तो बैठक में जो भी नेता शामिल होंगे, देखिए नीतीश कुमार शामिल नहीं हो रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार का नहीं जाना दोनों चीज है, नाराजगी भी है। इस बार की बैठक जो है वो कांग्रेस पे प्रेशर बनाने के लिए होगी। मुझे कम उम्मीद है कि तमाम पार्टियों के बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया गठबंधन की अहम बैठक बुला ली है, जिसमें तमाम जो विपक्षी दल हैं उन्हें इस बैठक में बुलाया गया है। लेकिन अपडेट निकलकर सामने आ रहा है कि 6 दिसंबर को ये बैठक होनी थी, लेकिन नीतीश कुमार इस बैठक में नहीं जा रहे हैं। नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का सूत्रधार माना जाता है, लेकिन वही नहीं जा रहे हैं। ललन सिंह का नाम निकलकर सामने आ रहा है कि नीतीश कुमार की जगह पर ललन सिंह जाएंगे। अब इसी बात पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे चैनल हेड अमित झा सर है। सर, नीतीश कुमार न जाकर ललन सिंह जा रहे हैं, कहीं नाराज चल रहे हैं क्या नीतीश कुमार? देखिए विकास, इसमें दो बातें हैं जिसे समझना होगा। नाराज सिर्फ नीतीश कुमार नहीं है कांग्रेस से, नाराजगी कई पार्टियों की है जी। उसमें एक बड़ा नाम नीतीश कुमार का भी है। ममता बनर्जी खासी नाराज चल रही हैं और ममता बनर्जी की पार्टी ने तो टीएमसी जो है उन्होंने एक तरह से कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है जी। उसके बाद चाहे सपा हो यानी अखिलेश सिंह, उन्होंने नाराजगी जाहिर की है। अब्दुल्ला का भी बयान आया है, शिवसेना से संजय राउत का बयान आया है। यानी जो मैं बात कर रहा था परिणाम के दिन, जो 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम थे उस दिन मैं जो बात कर रहा था कि कहीं ना कहीं इस परिणाम के बाद जो क्षत्रिय छत्रप है यानी रीजनल पार्टियां हैं वो कांग्रेस पे जोरदार तरीके से दबाव बनाएंगी कि आपको बैकफुट पर जाना ही होगा, और उसकी ये एक वानगी मात्र है। अभी तो दबाव बहुत ज्यादा बढ़ेगा। और देखिए जो बैठक में जो भी नेता शामिल होंगे, देखिए नीतीश कुमार शामिल नहीं हो रहे हैं। एक बात ये भी कही जा रही है कि नीतीश कुमार की तबीयत खराब है, वो किसी भी सरकारी कार्यक्रम में भाग नहीं ले रहे हैं कुछ दिनों से। चिराग पासवान ने उस पर बयान भी दिया है कि नीतीश कुमार की अगर तबीयत खराब है तो सरकार को बुलेटिन जारी करना चाहिए। तो तमाम तरह की चीजें हैं, लेकिन नीतीश कुमार का नहीं जाना दोनों चीज है, नाराजगी भी है, तबीयत का भी मामला है। लेकिन ललन सिंह भी जाएंगे तो ये समझिए कि कंफर्टेबली वो मतलब बैठक में शामिल होने नहीं जा रहे हैं कि कोई एजेंडा तैयार किया जाएगा बीजेपी के खिलाफ। इस बार की जो बैठक होगी वो तय मान लीजिए इस बार की बैठक जो है वो कांग्रेस पे प्रेशर बनाने के लिए होगी कि कांग्रेस पे किस तरह से प्रेशर बनाया जाए। कांग्रेस को हार का जो ठीकरा है वो पूरी तरह से कांग्रेस पे फोड़ा जाए, क्योंकि अकेले कांग्रेस ही चुनाव लड़ रही थी और मध्य प्रदेश में जिस तरह से समाजवादी पार्टी और जेडीयू ने अलायंस के तहत सीटें मांगी थी उन्हें न दी गई थी। कांग्रेस ने एक न सुनी थी, यहाँ तक कि कमलनाथ जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री है, उन्होंने अखिलेश को कह दिया था कि छोड़िए अखिलेश की बातें। तो ये तमाम चीजें हैं जो इन सहयोगी दलों के द्वारा जो भी नेता जाएंगे, मुझे कम उम्मीद है कि तमाम पार्टियों के बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। सेकंड लाइनर नेता शामिल होंगे, शामिल तो जरूर होंगे, इग्नोर नहीं करेंगे बैठक को। तो ऐसे में हमला जो है वो कांग्रेस पे होगा। विकास जी। सर, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से। ममता बनर्जी का बयान निकलकर सामने आ रहा है। ममता बनर्जी ने साफ कह दिया है कि मुझे इस बैठक की जानकारी नहीं थी, मेरा कार्यक्रम तय है, मैं इस बैठक में नहीं जा सकती क्योंकि मुझे इस बैठक का जानकारी ही नहीं था। ममता बनर्जी ने भी किनारा कर लिया। जी, वही मैं कह रहा था विकास। देखिए ममता बनर्जी का बयान कल ही आ गया था और उसके बाद जो आनंद बनर्जी हैं, जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं या टीएमसी के तमाम बड़े नेता हैं, उन्होंने कांग्रेस पे हमला बोला। कहीं ना कहीं ममता बनर्जी ने इस बैठक को इग्नोर कर दिया। उसके बाद कांग्रेस तरफ से जयराम रमेश का भी बयान आया कि ये अनऑफिशियल बैठक है और मल्लिकार्जुन खड़गे जी इसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, इसके बाद और भी बैठकें होंगी। यानी कांग्रेस को भी पता है कि जो हार हुई है उसके बाद जो इंडी गठबंधन के जो तमाम दल है वो कांग्रेस को पे प्रेशर बना रहे हैं, वो किनारा कर रहे हैं और तमाम जो बीजेपी के सामने हार हुई है, एक तरह से किरकिरी हुई है पूरे देश में, जो माहौल बन रहा था
उस माहौल को खत्म करने का ठीकरा कांग्रेस पे फोड़ा जा रहा है। अब देखिए क्षत्रिय छत्रप कितना सफल होते हैं या कांग्रेस कितना सफल होती है फिर से एक बार सभी दलों को साथ लेने के लिए। जी सर, तो इस बैठक को आखिर किस तरीके से देखा जाए? कांग्रेस इस बैठक को बुलाई है, तो कांग्रेस के नजर से अगर देखा जाए तो ये अहम बैठक क्या कारण है कि बुलाई गई है? तमाम पार्टियां एक तरफ कांग्रेस पर प्रेशर बना रही है, क्या डैमेज कंट्रोल किया जाएगा कांग्रेस की ओर से? जी जाहिर सी बात है। और देखिए बैठक उसी दिन तय हो गई थी ना, विकास, जिस दिन 4 राज्यों के चुनावी रिजल्ट में 3-1 से हार हुई। सुबह 10:30 बजे जिस तरह से वोटिंग ट्रेंड दिखा और ये तय मान लिया गया कि बीजेपी जीत रही है, क्लीन स्वीप कर रही है, उसी समय मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से ये बैठक बुला ली गई थी। तो ऐसे में साफ है कि डैमेज कंट्रोल की कोशिश है, और डैमेज कंट्रोल कितना कर पाएगी कांग्रेस ये देखना होगा। लेकिन अब तो कांग्रेस को बैकफुट पर जाना होगा अगर उसे तमाम पार्टियों को साथ लेकर चलना है तो। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।